यूपीएससी 2025 का ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आइए लॉजिक से सॉल्व करते हैं। इसका देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है दोनों एंटी हैं। आप देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ओशन से। ठीक है भाई, अब सेकंड पर आइए। सेकंड कह रहा है जो मराइन फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, वो 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं। अब मतलब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रेन फॉरेस्ट ऑक्सीजन बनाता है ओशन से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन तो बनती है 50% से ज़्यादा ओशन में ही बनती है। यानी फर्स्ट और सेकंड सही एक साथ नहीं हो सकते, तो आपका ए ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब आइए थर्ड वाले पर। इसमें लिखा है वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजोल्व होती है, और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ डिजोल्व कम ही रहेगी। हवा है, हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा कंफर्टेबल यूज महसूस करेगी, ज़्यादा होगी। और हम सबको पता है 21% जो है वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है। और हम सबको पता है ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11 पे लिखा है कि जब अर्थ बना, जब वो उसका इनिशियल एवोल्यूशन हुआ, तो जो ओशन से जो पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन दी, जब ओशन भर गया उसके बाद वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में गई और वहां पर जो है मेजर ऑक्सीजन थी। यानी कि ये स्टेटमेंट कंसेप्चुअली गलत है। ऑक्सीजन ज़्यादा होगी एटमॉस्फेरिक एयर में, ओशन में नहीं होगी इतनी, उससे ज़्यादा। यानी कि थर्ड से स्टेटमेंट अपन गलत मान लेंगे, तो हमारा जो आंसर है या तो ए है या डी है। अब देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, जो मराइन फोटोप्लैंक्टन है, बैक्टीरिया है, वो 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अर्थ बनी थी तब भी इन्होंने ही बना के दी थी, तो बहुत हाई चांस है कि आज भी वही बनाते होंगे। ये है।